हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्ट एफ, ये आपने देख लिया होगा। तो देखते हैं आगे क्या है। पहले आपकी इधर बात हो रही है जो हमने पिछली ई पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया था उसके आंसर की। उसका आंसर है 432। मैंने वैसे आंसर बता दिया था उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन मैंने उसमें आपको न्यू रेशियो निकालने को भी बोली थी। तो न्यू रेशियो हमने कैसे निकालनी थी, लेट द प्रॉफिट बी 1 करके। फिर 1 में से आपने डी का शेयर माइनस कर देना था। डी का शेयर है 1/3, 1/3 माइनस किया तो 2/3। ये मैंने वैसे करके बता दिया था आपको उधर। फिर जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये आपके आगे रिमेनिंग प्रॉफिट को आपने ए बी सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना होता है, उन तीनों का शेयर आ जाएगा। डी का तो आपको 1/3 पता ही है। फिर चारों को आपने प्रोपोर्शनेट कर देना होता है, सभी के डेसिमल सभी के डिनोमिनेटर आपने सेम कर देने होते हैं, और उधर से आपकी न्यू रेशो निकल जाती है। तो न्यू रेशो क्या बन जाती है आपकी 8:6:4। क्या रेशो बन जाती है 8:6:4। और डी की आपकी 1/3, तो उसको 27 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो ये आपकी बन जाती है 9। ठीक है, 8:6:4 ठीक है। होप कि आपको समझ आया हो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला सिंपल था, वो मैक्सिमम ने सही आंसर दिए थे उसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक आपको उसका कंसेप्ट दे देते हैं लेजर का, क्योंकि हमारी अगली डाउट क्लियरिंग सेशन लेजर पे ही होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, ताकि आप थोड़ा जब हम डाउट क्लियरिंग सेशन में जाएं तो आपको उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखते हैं लेजर। हमने पहले आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन फर्स्ट आपका था जनरल, तो अब हम कर रहे हैं लेजर। जनरल के बाद आप करते हो लेजर, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। जनरल के बाद आप क्या करते हो, लेजर। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आफ्टर जनरल देयर इज़ ए लेजर। लेजर को आप हिंदी में कहते हो खाता, ठीक है। मेरा उस अकाउंट एक तरह का आप कह सकते हो, ठीक है। तो लेजर का मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आता है, विच इज़ द लेफ़्ट साइड ऑफ ए लेजर। लेफ़्ट साइड ऑफ लेजर हमेशा याद रखना डेबिट साइड होती है, और राइट साइड क्या आ जाएगी, क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर लेजर में असली में होता क्या है, आपने जर्नल एंट्रीज करना तो सीरीज में आपने क्या सिंपल एंट्रीज पास की बहुत आपने बड़े ज़्यादा आपने उधर अकाउंट्स खोल दिए। अब उन अकाउंट्स की आपने इसमें क्लासिफिकेशन करनी होती है। आप इसमें क्या करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो लेजर में, ताकि आपको पता चल जाए। आपके पास आपका समझ लो राम डेटर था, आपका एक डेटर था राम। उसने क्या किया, आपसे 10,000 का सामान ले गया था। फिर उसने 2,000 का पैसे दे भी दिए बाद में, थोड़े से टाइम के बाद। फिर उसने 5,000 का और सामान ले गया वो। अब आप कितना याद रखोगे, आप इसमें क्या करते हो, आपने जर्नल एंट्रीज पास कर दी थी, उसके बाद आपने क्या किया, लेजर पास किया। अब आप लेजर चेक करोगे, राम का उधर अकाउंट खोलोगे, ठीक है। उधर आप क्या करोगे, राम का अकाउंट खोलोगे, ये आपका आ गया राम का अकाउंट। तो उधर आप चेक करोगे कि राम का कितना बैलेंस है। आप डेबिट साइड का बैलेंस करोगे, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। और क्रेडिट साइड का बैलेंस करोगे, जो ऑब्वियसली बात है, राम आपका डेटर है, वो एसेट है, तो उसका बैलेंस डेबिट साइड ही आना चाहिए। तो उसका जो भी बैलेंस आएगा आपने उसको बोल देना है कि ये तेरा बैलेंस है, ये मुझे दे दे, ठीक है। अब आपने पता करना है कि आपकी पूरे साल की सेल कितनी हुई। आप उधर सेल अकाउंट खोल लो, सेल का अकाउंट खोल लो, उसमें आपकी कैश की भी सारी एंट्रीज हो जाएंगी। कैश सेल भी करते हो आप, और क्रेडिट सेल भी। दो तरह की सेल हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। उन दोनों की आपको उसमें मिल जाएगी। उधर से आपको पता चल जाएगा आपने टोटल सामान बेचा कितना है। फिर आपने पता करना है मैंने परचेजेस कितने की पूरे साल में। अब परचेजेस का अकाउंट खोल लो, परचेजेस की लेजर खोल लो, तो परचेजेस का सारा पता चल जाएगा। अब आपका क्रेडिटर है शाम, ठीक है, तो क्रेडिटर का अकाउंट खोल दो, मतलब एक तरह का शाम का अकाउंट खोलो। आपने ऊपर लिखा होता है ऐसे शाम अकाउंट, तो उधर आप देखते हो डेबिट और क्रेडिट साइड का प्लस माइनस करते हो,
तो आपको पता चल जाता है आपने शाम को कितना पैसा देना है। ठीक है, तो लेजर में यही है। लेजर के मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेजर का आपको यही पूछ सकते हैं कि इन लेजर और ट्रायल बैलेंस के ना मैक्सिमम थोड़े से सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे कि एसेट का क्या बैलेंस होगा, लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होगा, एक्सपेंस का क्या बैलेंस होगा। वो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में बता चुका हूँ। सभी एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, सभी एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। तो इसमें क्वेश्चन एक यही बनते हैं और एक ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाला बनता है। फिर आपसे पूछ सकते हैं लेजर किसके बाद की जाती है। लेजर आपकी किसके बाद की जाती है, जर्नल के बाद की जाती है। ठीक है, उसे हिंदी में एक तरह का अकाउंट्स बोलते हैं, उसे एक तरह का आप अकाउंट्स बोल सकते हो, खाता बोलते हो आप इसे। यही है लेजर। लेजर के ज़्यादा क्वेश्चन वैसे बनते नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में आ जाता है। आपको तो लेजर बनाने को तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेबिट साइड उसकी 2 वाली होती है कि बाय वाली होती है। डेबिट साइड उसकी 2 वाली होती है। ठीक है, और क्रेडिट साइड उसकी क्या होती है, बाय वाली होती है। ठीक है, फिर आपका लेजर का मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको एक और कंसेप्ट देना चाहता हूँ आपके आज के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वो है डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट असली में होते हैं 2 तरह के, ये चीज़ याद रखो। ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड क्या होता है, अब जो आपका बिजनेसमैन है अपनी मर्ज़ी से दे, वो अपनी जो मर्ज़ी से देता है उसे आप बोलते हो ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जैसे मोनालिसा ने सेल लगा दी ऑफ सीज़न में 50% ऑफ, 60% ऑफ, वो क्या हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा आपका होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो आपको डिस्काउंट मिलता है फॉर द कैश पेमेंट। अब आप मैक्सिमम ने अगर कोई बड़ी चीज़ लेने जाते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेने जा रहे हो या कोई कार लेने जा रहे हो जो बड़ी आइटम्स हैं, ठीक है, उधर क्या होता है, उधर अगर आप उन्हें चेक दोगे तो वो थोड़ी सी ना पेमेंट ज़्यादा रखते हैं। अगर आप बोलोगे सर मेरी कैश पेमेंट है तो ना आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, वो आपको कैश डिस्काउंट दे देंगे। उसको आप बोलते हो कैश डिस्काउंट फॉर द अर्ली पेमेंट, द डिस्काउंट दैट यू रिसीव्ड फॉर अर्ली पेमेंट, आपने उसको, या पेमेंट इन कैश आप उसे कह सकते हो। आपका जैसे समझ लो आपका कोई क्रेडिटर है, आपने उसको बोला था मैं तुझे महीने के बाद पैसे दूंगा। आपने कितने पैसे देने थे उसे, आपने पैसे देने थे उसे 10,000। आपने उसको बोला कि मैं तुझे महीने के बाद पैसे दूंगा, वो मान गया, लेकिन उसने ना एक कंडीशन रख दी आपके सामने, कहते हैं अगर तू महीने के बाद देगा तो मुझे 10,000 देना, ठीक है, अगर तू अभी मुझे देगा तू मुझे अभी 9900 दे दे। आपके मन में भी लालच आ गया, महीने के बाद भी देना, अभी दे दूंगा तो 100 रुपये बच जाएंगे। तो आपने जो अभी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट पाया वो आप कह सकते हो कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में यही डिफरेंस था। और इसमें ये चीज़ याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट की कोई वैल्यू नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते हो, इसको आप जब अकाउंटिंग करते हो ना उसमें आप इस डिस्काउंट का जिक्र नहीं करते हो, इसे आपने मतलब जनरल में नहीं लिखना होता। लेकिन अगर आप कैश डिस्काउंट पाया है तो उसे आप लिखते हो। ठीक है, इसे आपने अकाउंट्स में लिखना है, ये चीज़ याद रखो। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, आपको बड़ी सी डाउट होंगे कि डिस्काउंट वाली ओ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ गई, लेकिन एक सबसे ईजीएस्ट वे है। इसकी जर्नल एंट्री कैसी रहती है, जहाँ पे कैश होता है, जहाँ पर कैश होता है उसी के साथ डिस्काउंट होता है। अगर कैश आपका डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी आपका डेबिट होगा, अगर कैश आपका क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी आपका क्रेडिट होगा। याद रखना,
यही था इसका कंसेप्ट। इसको और डीप में हम पढ़ेंगे इसके, अब हम जब एमसीक्यू लाएंगे, ठीक है। तो आज का फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते टॉपिक आज का। फिर ये है आपके सामने, हमने आपको पहले ही बता दिया था, नीड अराइज फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल जब भी आपकी रेशो बदलती है, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है जब आपके बीच में रिलेशन बदलते हैं पार्टनर्स के बीच में। हमने शेयर ऑफ गुडविल कर लिया था ओनली इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चेंज इन रेशो। हमने सिर्फ अभी क्या पढ़ा, चेंज इन रेशो के टाइम पे शेयर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या रहता है। आज हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है। ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, इसकी कोई ज़्यादा डीप मतलब एक तरह की कॉम्प्लेक्स वे नहीं है, सिंपलेस्ट टॉपिक है ये, इसलिए ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। और ये होता क्या है, इधर मैंने लिख दिया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। पहला एमसीक्यू आपका इधर से ही निकल गया, आपसे पूछ सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। इट इज़ ए nominal account for the purpose of distributing and transferring the profit and loss arising out of increase or decrease in the book value of asset। अब क्या होता है, एक साल पहले आपकी मशीनरी थी 10,000 की, इस टाइम पे उस मशीनरी की वैल्यू समझ लो बढ़ गई है, अब वो हो गई है 12,000 की। कोई कोई मशीनरी होती है बढ़ जाती है, जैसे कोई लैंड ही ले लो, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो उसमें क्या होता है, अब आपकी वैल्यू हो रही, आपकी जो रेशो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। आपकी पहले थी 10,000, अब है 12,000। वो जो 2,000 का प्रॉफिट है उस पे तो आपका पुराना रिलेशन बनता है ना। 2,000 का जो प्रॉफिट है उस पे किसका हक बनता है, पुराने पार्टनर्स का। किसका हक बनता है, पुराने पार्टनर्स का, इन ओल्ड रेशो, पुरानी रेशो में। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है आपने तब का देखना है कि ये जो प्रॉफिट है तब आपका रिलेशन क्या था, इसलिए आप क्या करते हो, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हो ताकि ना ही किसी को फ़ायदा हो ना ही कोई नुकसान उठाए। बाय चांस अगर होता, आपकी मशीनरी थी 10,000 की, ठीक है, अब वो मशीनरी हो गई 6,000 की। अब ये जो 4,000 का नुकसान है, ये नया जो पार्टनर आया वो क्यों उठाए, 4,000 का जो नुकसान हुआ वो नया पार्टनर क्यों उठाए। इसलिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हो ताकि जो आपके एसेट्स में अगर कोई फ़ायदा भी हो रहा है तो वो पुराने पार्टनर्स को ही मिले, अगर नुकसान भी हो रहा है तो भी पुराने पार्टनर्स को ही मिले, और वो भी उन्हें किस रेशो में मिले, ओल्ड रेशो में, पुरानी रेशो में। न्यू रेशो में क्यों बांटे, अभी तो नया रिलेशन स्टार्ट हुआ है ना। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, और ये सभी के केसेस में बनता है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट सभी के केसेस में सेम है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे अपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सभी के केसेस में पढ़ना है ना, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट सभी के केसेस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी में सेम रहता है। बस इसका जो आपका एमसीक्यू बनता है, आप ये नोट डाउन कर लो, इट्स प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कौन सी रेशो में दिया जाता है इसे, ये बड़ी बार पूछते हैं। इट इज़ गिवन इन ओल्ड रेशो टू ओल्ड पार्टनर्स। जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हीं को दिया जाता है इन ओल्ड रेशो। उधर आपको ऑप्शन होगा ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स। तो आपने उधर चुनना है ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को ही इसका प्रॉफिट और लॉस उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये मैंने इसका बना दिया फॉर्मेट, बड़ा इजी सा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने पहले पढ़ा था एसेट्स और लाइबिलिटी, नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो देखो, एसेट्स और लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट्स आप उसके ओनर हो, एसेट्स मैंने बताया था, मतलब अगर मैं पूछूं अगर एसेट बढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा, आपको प्रॉफिट होगा। अगर एसेट आपका बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा, और अगर लाइबिलिटी घटेगी तो आपको फ़ायदा होगा। आपकी टेंशन जब कम हो जाएगी, मैंने लाइबिलिटी का नाम दूसरा क्या रखा है, टेंशन। जब आपकी टेंशन कम हो जाएगी तो उसमें भी आपको क्या होगा, फ़ायदा। तो प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इधर मैंने ये लिख दिया, इंक्रीज़ इन एसेट्स हमने क्रेडिट कर दिया, डिक्रीज़ इन एसेट हमने क्रेडिट कर दिया,
अब आपका एसेट कोई कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा ना जब आपकी टेंशन बढ़ जाएगी, तो ये नुकसान वाली साइड है, ये लॉस वाली साइड है, ये आपकी प्रॉफिट वाली साइड है। ठीक है। अब कभी कभार होता है दुकान में कोई एसेट पड़ा है, कोई भी एसेट हो सकता है, मतलब कोई गुम हुई चीज़ आपको मिल गई, मतलब एक तरह की आपके अकाउंट्स में वो आप डालना भूल चुके थे, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट जब आपके पास आ गया तो उससे आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदा मैंने इधर लिख दिया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या हो गया, नुकसान हो गया। आपकी कोई लाइबिलिटी थी, आप उसे रिकॉर्ड करना भूल गए थे, एक तरह का इंक्रीज़ ही हो गया ना, अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो ये आपका है लॉस वाली साइड, एक बारी मैं बता दूं, और ये आपकी है प्रॉफिट वाली साइड। अब आपने ये कर दिया, बस सिंपल ही था ये। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका प्लस करना है और इसका प्लस करना है। जो बड़ी साइड होगी उसमें से छोटी साइड को माइनस कर देना है। अगर तो ये वाली बड़ी साइड होती है, इसमें से हमने माइनस किया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये बड़ी वाली साइड होती है और ये छोटी वाली साइड होती है तो आपको लॉस हो जाएगा, और उसका जो आपने है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देना है। बस ये है इसमें। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट याद रखो। क्रेडिट वाली साइड क्या रहता है, फ़ायदा। डेबिट वाली साइड क्या रहता है, नुकसान। डिक्रीज़ इन एसेट कहाँ पे आएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डिक्रीज़ इन एसेट कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, डेबिट साइड। इंक्रीज़ इन एसेट, क्रेडिट साइड। डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट, क्रेडिट साइड। बस आपसे यही पूछ सकते हैं कि ये कौन से रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड पे आएगा। ठीक है, तो अब रिवैल्यूएशन का जो लास्ट एंड द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसमें ये बनते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा जो लास्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है जर्नल एंट्रीज आप कैसे करोगे। ये मैंने बनाई हैं इधर जर्नल एंट्रीज। ओ भाई ये तो बड़ी ज़्यादा जर्नल एंट्रीज है। तो क्या हुआ, हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप जर्नल एंट्रीज ऐसे करोगे। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया, अगर तो आ गया तो बड़ा अच्छा है, फिर आप जर्नल एंट्रीज बड़े आसानी से कर लोगे। मैं अभी आगे नहीं कर रहा, देखो मैं कैसे करूँगा जर्नल एंट्री। आपको क्वेश्चन आया, देयर इज़ इंक्रीज ऑफ स्टॉक ₹10,000। स्टॉक का इंक्रीज़ हुआ आपका 10,000 का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। उन्होंने बोला जर्नल एंट्री पास करो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। ठीक है भाई। अब इंक्रीज़ इन एसेट कौन सी साइड आता है, ये क्रेडिट साइड। इंक्रीज़ इन एसेट कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड। अब हम इसमें क्या करना है, जो आपकी क्रेडिट साइड आपकी एंट्री आया ना, एसेट को आपने क्या कर देना है, उसका उल्टा कर देना है। क्रेडिट का आपने उल्टा कर देना है। क्रेडिट का उल्टा क्या हो गया, डेबिट। तो आपने क्या देना है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिस अकाउंट में आपने डाला है तो आपने वो लिखना होता है। हमने जैसे जर्नल एंट्री की थी, चलो मैं यही बताता हूँ। अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं, सिंपल आपकी जर्नल एंट्री है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो अब आप इसका रिवैल्यूएशन, जब आप जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनाते हो, जर्नल एंट्री के बाद जब आप लेजर बनाते हो, अब मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर बनाना है तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, बाय स्टॉक कर देता हूँ, है ना। तो मैंने बाय स्टॉक इधर लिख दिया। तो ये वैसा ही है, इसमें आपने क्या करना है, अगर आपने लेजर से जर्नल में जाना है तो उसका उल्टा हो जाता है, जर्नल से लेजर में जाना है तो उसका उल्टा हो जाता है। तो आपने लेजर से जर्नल में जाना है ना, तो इधर आपका क्या है, बाय स्टॉक है। बाय स्टॉक है तो स्टॉक आपका क्या हुआ है, क्रेडिट, तो उसको आपने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। स्टॉक अकाउंट डेबिट
और जो अकाउंट आपका बन रहा है उसको आपने क्रेडिट कर देना, उसका आपने दूसरा वाला कर देना रीवैल्यूएशन। ये आपकी एंट्री पास होगी। अब इधर ही इन्होंने दी है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार प्रूफ। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट की एंट्री क्या रहेगी, एसेट्स टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, अगर आपको एसेट का नाम बताया होगा, स्टॉक है, मशीनरी है, तो आपने उधर उस एसेट का नाम डाल देना। ठीक है, अब पीछे फिर से देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, इंक्रीज ऑफ क्रेडिटर बाय ₹2000, आपकी जो क्रेडिटर है वो 2000 बढ़ गए, आपको नुकसान हो गया। आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो अब जब आपको नुकसान हो गया तो एक तरह का मैंने क्या बोला, नुकसान ये कौन सी साइड पे आएगा, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, आप जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी आपका आएगा इस तरफ, ये रहा। तो ये 2 वाली साइड है, तो 2 वाली साइड आपने क्या लिख देना है, 2 लाइबिलिटी हमारी कौन सी थी, क्रेडिटर, और ये आपका बाय आ जाएगा जो आप अकाउंट बना रहे हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और जो आपको अमाउंट दी होगी। अब देख लेते हैं इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी की क्या है एंट्री। इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी की एंट्री आ गई आपकी, ये रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज। ठीक है, ऐसे ही सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। इन्होंने सारी जो जर्नल एंट्रीज बनाई है ना, ये सारी ऐसे ही बनाई है। आप सिंपल पहले अगर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लिया, इधर आपने एंट्रीज पास कर दी। मैंने आपको बताया था जब आपकी कोई भी एंट्री होती है, जैसे आपने एंट्री की थी कैश टू कैपिटल, तो ये जो साइड होती है डेबिट वाली, ये आपकी होती है बाय वाली। अगर ये आपका बाय वाली साइड आता है तो डेबिट में लिख दो, वरना रीवैल्यूएशन में 2 वाली साइड लिख दो। उसका जो अकाउंट है उसको आपने तो उसके दूसरी साइड लिख देना। ठीक है, तो इधर से आप एक बार देख भी सकते हो, एक बार फिर से अच्छी तरह रिवाइज कर लो। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं कह रहा हूँ ख़त्म हो गया एक तरह का। मैं ये भी बता देता हूँ, आपका जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है उसको हमने 80% कवर अप कर लिया, अभी भी 20% बचा है। हमारी ये 6 वीडियो है इस पर। ठीक है, तो पहले आप पहली 5 वीडियोस भी देख लो जो आपको एंड में मिल जाएंगी, एंड स्क्रीन में आके। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। और उससे पहले मैं बता दूं, हमारी अगली वीडियो है MCQ पे, और जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप पे बेस होगी। उसमें सिर्फ आपको पार्टनरशिप के MCQ मिलेंगे और कोई MCQ नहीं डालूंगा मैं। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।